और चलिए अब बात करेंगे आईपीएल की। तो आईपीएल 2025 के लीग स्टेज में अब कुछ ही मुकाबले बचे हैं। प्लेऑफ के लिए 4 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इन टीमों में अब टॉप 2 की लड़ाई देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा उलटफेर कर रही है नीचे की वो टीमें जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। आपको समझाते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले लखनऊ ने 3 दिन पहले गुजरात को 33 रन से हराया। इससे गुजरात के टॉप 2 में आसानी से जाने पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। उसके बाद अगले दिन हैदराबाद ने विराट कोहली की बेंगलुरु को 42 रन से हरा दिया। आरसीबी की ये बेंगलुरु से बाहर पहली हार थी और अब विराट की टीम पर संकट मंडरा रहा है कि कहीं तीसरे या चौथे स्थान पर वो सिमटकर एलिमिनेटर ना खेलना पड़ जाए। फिर कल शाम को लीग से बाहर हो चुकी दिल्ली ने अच्छे लय में चल रही पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब को भी टॉप 2 में जाने के लिए अब अगला मैच जीतना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि टॉप 2 में जाना इतना जरूरी आखिरकार क्यों है। दरअसल टॉप 2 में जाने वाली टीमें क्वालिफायर 1 खेलती है। इसमें हारने वाली टीम को एक अतिरिक्त मौका मिलता है और साथ ही साथ तीसरे और चौथे स्थान वाली टीमें एलिमिनेटर खेलती हैं। जो हारता है वो बाहर हो जाता है और जीतने वाली टीम क्वालिफायर 1 में हारी हुई टीम के साथ क्वालिफायर 2 खेलती है। क्वालिफायर 2 का विजेता आखिरकार फाइनल में जाता है। आईपीएल के 18 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि एलिमिनेटर खेलने वाली टीम टाइटल जीती हो। ये कारनामा 2016 में हैदराबाद ने किया था। इसके अलावा हर बार टॉप 2 टीमों से ही कोई विजेता बनता है, इसलिए टॉप 2 में जाने का अलग महत्व है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि टॉप में कौन जाएगा और कौन किसका खेल बिगाड़ेगा। और इसीलिए हमारे शो का नाम है हम तो डूबे तुमको भी ले डूबेंगे। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ जुड़े हैं। स्पोर्ट्स एडिटर है हमारे विमल। कहीं ना कहीं टॉप 2 में जाना जरूरी हो गया है और तमाम टीमों का इतिहास भी हमने बताया है कि किस तरीके से जो पिछले मैच हुए हैं, जो टीमें अब तक बाहर हो चुकी है आईपीएल से, वो इन टीमों का खेल बिगाड़ने में कहीं ना कहीं लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए जो नीचे की टीमें हैं, टॉप 4 के अलावा जो नीचे की 6 टीमें हैं, वो अब सिर्फ प्राइड के लिए खेल रही हैं। अपने प्राइड के लिए, अपने अगले साल की टीम को कैसे बनाएंगे, कैसे रिजुविनेट करेंगे। और इन सब के अलावा उनको एक प्राइड तो इससे ज़रूर मिलेगा कि जो टॉप 4 में जो टीमें हैं जिन्होंने उनको हराया और टॉप 4 में नहीं पहुंचने दिया, एक तरह से रिवेंज वाला मैच भी है उन सब के लिए। और ये भी कि जो टॉप 4 की टीमें हैं उनको हरा के एक तरह से आप अपना मनोबल भी बढ़ाते हैं कि हम टॉप 4 के लायक थे, कहीं ना कहीं चूक हुई और हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। टॉप 4 का जो आपने समीकरण समझाया कि कैसे टॉप 4 में जो क्वालिफायर 1 खेलेंगी उनको एक और मौका मिलता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फीफा का जो सिस्टम था कि क्वार्टर फाइनल लीग खेले, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले और फाइनल खेले, उससे एक स्टेप आगे है। मुझे ये पर्टिकुलर निजी तौर पे ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर आप लगातार, जैसे आप गुजरात की बात करें, 9 मैच खेल के 18 पॉइंट है उनके पास, जाहिर तौर पे अगर वो सीधे नॉकआउट में जाते हैं क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में तो बाहर भी हो सकते हैं। तो एक चांस जो टॉप 2 जो 2 टीमें पहुंची हैं उनको एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है। प्लस जैसे आपने एलिमिनेटर का बताया, जो अब तक एलिमिनेटर रही है सिर्फ एक बार 2016 में हैदराबाद ने जीता है। तो जाहिर तौर पे टॉप 4 में पहुंचने की रेस बाकी है। और उस रेस में आज का जो मुकाबला होगा गुजरात का मुकाबला है चेन्नई से, धोनी की टीम से। और गुजरात के नए टेस्ट टीम के कैप्टन भी बने हैं शुभमन गिल। तो उस मैच की अहमियत, उस मैच का जो रोमांच है, उस मैच का प्राइड है, दोनों टीमों के लिए और उनके फैंस के लिए जाहिर तौर पे और भी बढ़ गया है। बिल्कुल रोमांचक मुकाबला आज होने वाला है, जैसे कि विमल ने बताया हमारे सहयोगी ने। और इसी के साथ साथ हमारे साथ देखिए राकेश राव जी भी जुड़ गए हैं, खेल पत्रकार है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। सर, जिस तरीके से एलिमिनेटर में जाने की जो होड़ है, जो रेस है, वो शुरू हो गई है, कौन कौन सी टीमें आपको लगता है कि एलिमिनेटर राउंड में पहुंच पाएंगी? देखिए अभी तक तो ये है कि मेरे ख्याल से जीटी का चांस बहुत अच्छा है और पंजाब का चांस बहुत अच्छा है। आरसीबी एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ये लगता है कि उनकी गेंदबाजी अच्छी हो गई है तो उनके जो टॉप ऑर्डर है वो क्लिक नहीं करते हैं तो टीम को बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वो अभी भी वही टीम है, थोड़ी बहुत ससेप्टेबल। अब उनके जो अपने ऊपर जो शक है, सेल्फ डाउट जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं, वो आरसीबी का अभी भी दिखता है कहीं ना कहीं। लेकिन जीटी का कॉन्फिडेंस अपनी जगह, और पंजाब जिन्होंने अपनी पूरी टीम को वर्चुअली रिवैम्प किया था लास्ट ऑक्शन में,
उनके जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि उन टीम का बॉलिंग बैटिंग का जो बैलेंस है वो मुझे शुरू से अच्छा लगा है, और अभी तक उन्होंने जिस अंदाज में परफॉर्म किया है उनके चांस बहुत अच्छे हैं। और एक टीम को हम भूल जाते हैं, बॉम्बे को। हालांकि बॉम्बे के चांसेस अभी सबसे मतलब लीस्ट है कहा जाए तो, लेकिन टीम ऐसी है कि जो पहले 5 में से 4 मैच हार जाए और अगले 8 में से 7 जीत जाए, तो ऐसी टीम को आप कभी भी कम नहीं आंक सकते। क्योंकि मैं उस टीम को मैं ये भी देख रहा हूं, चाहे वो एलिमिनेटर 1 खेले या ना खेले, वो टीम अनप्रिडिक्टेबल है और वो बिल्कुल अपने रोल पे चल रही है। तो जैसे आपने पूछा कि 2 टीमें मेरे हिसाब से जीटी और पंजाब, लेकिन अगर आप ये देखें कि जिस टीम के फैन फॉलोइंग है, पॉपुलैरिटी है, तो आरसीबी का मौका लगता है, आरसीबी को लगता है कि उनके पास बहुत अच्छा चांस है। लेकिन आरसीबी ये चाहेगी कि चाहे जो हो जाए, और मतलब सिर्फ आरसीबी ही क्यों, कोई भी टीम ये चाहेगी कि एक बार हम अगर अगर हमें हारना ही है तो हम पहला मैच हारें, और मतलब जो टॉप 2 में आके अगर एक हार लिखी है हमारे पास, तो वो हमारा जितना भी बैड लक है वो एक मैच में खत्म हो जाए, फिर अगले 2 मैच जीतें और हम बन जाएं चैंपियन। ये हो सकता है। और अभी तक बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि जो टीम पहली बार मतलब जो अपना टॉप 2 टीम्स में से वो लोग आए और अपना पहला मैच हार गए, क्वालिफायर 1 हारे लेकिन क्वालिफायर 2 जीते, और फिर जाके वो लोग चैंपियनशिप भी जीते। तो ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कहना कि नीचे वाली टीम वीक है, नहीं। अगर जैसे लास्ट के 3 मैच हम अगर ये देखें, और जिसका जिक्र अभी आपने भी किया कि जो टॉप 3 टीम्स हैं वो 5 और नीचे वाली टीम से लास्ट 3 दिन से हारे जा रही हैं। तो ये भी एक है कि टीम्स आपस में ये रहते हैं, फॉर्म किसी टीम का नहीं है, आरसीबी का फॉर्म नहीं है, एसआरएच का फॉर्म नहीं है, आरआर का फॉर्म नहीं है, ये अपनी जगह है। लेकिन टीम का जो ओवरऑल जो ये है, कभी कोई भी टीम हार सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिमेनिंग मैचेस, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 मैच के रहते रहते हमारी टॉप 4 टीम्स हमें पहले से मालूम चल गई कि प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें जा रही हैं। ये बहुत अनयूजुअल है। नॉर्मली एक या 2 मैचेस रह जाते थे, लेकिन इस बार 7 मैच के रहते रहते प्लेऑफ का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने इस पूरी चीज को समझाया है, और इस बार कहीं आपकी बात से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विराट कोहली की टीम का सपना है आईपीएल जीतने का, वो इस बार भी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विमल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।